वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप और आपके परिवार वाले कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास है। आप लगभग 7 साल से बहुत ही अधिक परेशान हैं, धन को लेकर, कर्ज को लेकर, व्यापार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जादू टोना को लेकर आप बहुत ही परेशान हैं। मित्रों, आप कई दरबार होकर आए हैं और कई डॉक्टर के पास भी होकर आए हैं, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया। लेकिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होती है और इस साल चैत्र नवरात्रि यानी 9 अप्रैल मंगलवार आज के दिन से प्रारंभ हो गया है और यह 17 अप्रैल तक चलेगी। इस नवरात्रि पूरे 9 दिन का होगा और 9 दिन की नवरात्रि बहुत ही शुभ माना जाता है। शायद मित्रों, आप इसी नवरात्रा के समय में आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। अगर यह नवरात्रा आप चूक जाते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां बनी के बनी रह जाएगी, क्योंकि मेरे मित्रों, आप बहुत ही अधिक परेशान हैं। आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ फल है, बहुत शुभ संयोग भी है, राजयोग, धन योग, सभी योग भरे पड़े हैं, लेकिन कुछ ग्रहों और कुछ तंत्र विद्या के कारण से आपका जीवन पूरी तरह से नरक बन गया है। शायद मित्रों, इस नवरात्रा में आपका जीवन का कल्याण होगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां माता कामाख्या दूर करेगी। आप एक छोटा सा उपाय कर लेना। अगर आप चूक जाते हैं तो आपके जीवन काल में जो दुख पड़ा है वह दुख 7 जन्म तक चलता रह जाएगा, क्योंकि आप कभी कभी ऐसे तड़पते हैं कि लगता है कि आपका प्राण निकल ही जाएगा। आप अपने आप में ऐसा महसूस कर लेते हैं कि जीकर ही क्या करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लो कि सिर्फ आपके बॉडी में प्राण है, वही अपना है, बाकी आपका सब कुछ टूट गया है, बिखर गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ चीज़ों और परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर आप बहुत ही अधिक तड़पते हैं, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आपका घर परिवार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। परिवार के एक एक सदस्य आपसे अलग हो गए हैं, बच्चे भी आपसे अलग हो गए हैं। जिनके परिवार साथ हैं उनमें परिवार के सभी सदस्यों में चिड़चिड़ापन भरा हुआ है। मित्रों, ना जाने कि कौन ऐसा दुश्मन आपके पीछे पड़ा हुआ है जिसने आपकी पूरी जिंदगी को यानी पूरे लाइफ को ख़त्म कर दिया, एड़ी से चोटी तक आपको बर्बाद कर दिया। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। यह नवरात्रा का समय आपके लिए बहुत ही शुभ समय है और इसी समय आपके जीवन काल में जो समस्याएं, जो परेशानियां हैं, उसे ख़त्म कर लेना है और एक छोटी सी उपाय करना है मेरे मित्रों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इनसे पहले जो चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त करें। यहीं से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी और आपकी परेशानियां यहीं से खत्म होना प्रारंभ होगा। अगर आप माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो सीधा आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, घंटी वाला बटन, रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन आप दबा कर रखें। उसके ऊपर में एक छोटा सा घंटी आएगा, आप उसे टच करें। आप माता कामाख्या की चमत्कार और माता कामाख्या की आशीर्वाद सीधा आप तक पहुंच जाएगा। और कमेंट में जय माता कामाख्या आप अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, आपके जीवन में जो परेशानियां और जो बीमारियां आपको सता रही है, यह बहुत ही गहरी बीमारी है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, यहाँ तक कि आपके पैर कमज़ोर हो जाना, पैर के नीचे सुन्नपन हो जाना, मस्तिष्क का विकास नहीं होना। आपको ऐसे कभी कभी महसूस होता है
कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती में जकड़न और छाती में असहनीय पीड़ा बनती है। आप किसी की बातों को सुनकर समझ नहीं पाते हो, ब्रेन ट्यूमर, पैर में दर्द, ठीक से बोल ना पाना, रक्त की कमी, लंगस इन्फेक्शन, यूरेथ्रा इन्फेक्शन, त्वचा में सड़न, पैर में चुलचुलाहन, चर्म रोग, इंसुलिन, डायबिटीज, लीवर में जकड़न, लीवर में दर्द, किडनी में स्टोन, पेट में गैस बनना। मित्रों, ना जाने कि आपके शरीर में ही सारी बीमारियां घुस गई है। क्या पता ऐसा आपको महसूस होता है, अपने आप को आप कोसते रहते हैं कि सारी बीमारियां हमें ही दे दिए हैं। तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। नवरात्रा प्रारंभ हो गया है, इसी समय आप बहती गंगा में हाथ धो लेना है, शायद आपका जीवन यहीं संवर जाएगा। मेरे मित्रों, आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। यह नवरात्रा के समय में आपको शुभ मुहूर्त के समय में, आपको शुभ मुहूर्त के समय में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नवरात्रि व्रत अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर है, और नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शुभ मुहूर्त में उठकर यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, और उसी समय आप संकल्प लें माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने। आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले या लाल रंग के, और घर में पूरे स्थान में आप गंगा जल छिड़कें और शुद्ध करें, और एक अच्छा स्थान पे लाल रंग का कपड़ा बिछाकर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और फिर रोली और अक्षत उस पर छिड़कें और माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को उस स्थान पर स्थापित करें। वही घट स्थापन के लिए मिट्टी के कलश में शुद्ध जल लेकर लौंग, अक्षत, हल्दी, सिक्का, इलायची, पान और फूल समेत आदि चीज़ें लेकर उस कलश में डालें और कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। कलश को चावल की ढेरी के ऊपर ही स्थापित करें। ध्यान रखें कि कलश उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाएं, फिर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दें। इसके बाद अम्बे माँ का आवाहन करें और दीपक जलाकर पूजा करें। वहीं नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखें तो बेहतर होगा, और अगर नहीं रख सकते हैं तो आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आप ऐसा उपाय करें। आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म होगी और आपके जीवन की खूब धन धान और तरक्कियां बनी रहेगी, माता रानी की कृपा बनी रहेगी। और अगर आपके परिवार में और आप जो बीमारियों से परेशान हैं, इसके लिए आप अखंड ज्योति 9 दिन तक जलाएं। मित्रों, ऐसा संभावना या ऐसा संभव ना हो तो कम से कम रोज़ाना सुबह शाम घी या तेल का दीपक आप जरूर जलाएं। साथ में 4 लौंग डाल दें। माता की पूजा में लाल चुंदरी में रखकर 5 मेवे अर्पित करें। माता के सामने 5 मेवा उसे अर्पित करें। मनोकामना पूर्ति के लिए देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वज चढ़ाएं। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर माता को अर्पित करें। 7 इलायची और मिश्री का भोग अवश्य लगाएं माता रानी को। छोटी कन्याओं को भेंट में श्रृंगार का सामान और धन और लाल चुंदरी दें। मित्रों, छोटी कन्याओं को आप श्रृंगार का सामान दें और लाल चुंदरी और धन यानी 10, 11, 100, 151 ऐसे कुछ दक्षिणा कन्याओं को दें। आप नवरात्रि में सोना या चांदी की कोई भी शुभ चीज़ जैसे स्वास्तिक, ओम, श्रीयंत्र, हाथी या कलश खरीदकर माँ दुर्गा के चरणों में रखकर उसकी पूजा करें। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन उस सामग्री को
गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान में रखें। आपके तिजोरी में धन की कभी कमी नहीं होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त होगी। मित्रों, क्योंकि आपके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं चल रही है, दिन प्रतिदिन आपकी समस्या बढ़ती चली जा रही है। घर से कोई पागल होकर निकल जा रहा है, कभी बच्चे की मस्तिष्क खराब हो जाती है, कभी पति और पत्नी में बहुत ही अधिक कलेश मचा हुआ है। मित्रों, जिंदगी चलते चलते कब किसकी सांसें रुक जाए कहना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए आप अपना छोटा सा उपाय अवश्य करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। लगभग आप काफ़ी समय से परेशान हो, लगभग आप 7 साल से बहुत अधिक परेशान हो। दुश्मन भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। दुश्मन आपके ऊपर आपका चरित्र खराब करना चाहा, चरित्र पर दाग लगाना चाहा, झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया। बहुत लोग इस राशि में जेल जाकर भी छूटे हैं, दोषी करार भी हुए हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके सिर में खून जम गया है, शरीर में सुनपन की स्थितियां बनी हुई हैं, चलने फिरने में दिक्कत बनी हुई रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, सामंजस्य न बन पाता है, घर में बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई रहती है। आप बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक की जगह पे आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जहाँ तक कि आपके कुल देवी देवता की भी बंधन है, आपके पितृ भी भटक रहे हैं, आपके पितरों का भी सही समय है। एक बार पितरों की पूजन आप अवश्य करा लें तो शायद आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होगी। क्योंकि परिवार के सबसे मुख्य सदस्य जो आपके कुल देवी देवता या पितृ होते हैं वो होते हैं ये। जब भी आप पूजा और पाठ करते हैं तो सबसे पहले आपको बोला जाता है कि अपना नाम, गोत्र और अपने कुलदेवी का नाम लें, कुलदेवी का ध्यान करें। तो मित्रों, आपके कुलदेवी बंधे हुए हैं, उसके जगह पे कोई प्रेत, दैत्य जो दुश्मनों द्वारा छोड़ दिया जाता है या हवाई में उड़कर चले आते हैं कहीं से, वह भोग प्राप्त करके आपको नकारात्मक ऊर्जा देकर चले जाते हैं। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं घबराना है। मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए गए आप इससे करें। लेकिन आपके लिए बहुत ही एक शुभ समाचार भी है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उसको व्यापार में सफलता प्राप्त होगी, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको सफलता प्राप्त होगी, और इसी माह यानी इसी के आसपास ही उसको नौकरी की प्राप्ति होगी, नौकरी लगेगी और जीवन की समस्या धीरे धीरे कम होते दिखेंगे। और जो बहुत ही अधिक ग्रसित हैं, जो परेशान हैं अपनों पराये से, भूत प्रेत, जादू टोना डाकने की चालनी से, शुभ दिन, गृह प्रवेश, गृह पूजन, भूमि पूजन, किसी का श्राद्ध या अन्य कोई कार्यक्रम अगर आप कराना चाहते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या मैसेज करें। या किसी कोई भूत प्रेत से बहुत अधिक परेशान हैं तो दिए गए नंबर पे सीधा कॉल करें, मैसेज करें। मेरे द्वारा फ़ोन पर ही झाड़ दिया जाएगा, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। माता कामाख्या की नाम कमेंट में आप अवश्य लिखें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वह सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिल लेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा। तो मित्रों, जय हिंद।